तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन के नाल जो लगातार जारी है। एक महीने तो दूजे महीने दे विच प्रवेश कर चुका है किसानों का अंदोलन। तो इस तहत अंदोलन के नाल जुड़ियां 10 वड्डियां गल्लां तुहानूं दसदे हां। एक महीने दे विच जो कुछ होया वो भी तुहानूं असीं लगातार दिखा रहे हैं। तो हुण सरकार दे नाल गलबात दे लई किसान राजी हो गए ने। जी हाँ, 2 बार जो सरकार दा बिना तरीक वाला सद्दा आया, आखिरकार किसानों ने उससे तरीक पा ही दी है। 29 दसंबर नूं दित्ती है ये तरीक ते 4 सूत्री एजेंडा भी भेज दिता है। 10 वड्डियां गल्लां अंदोलन दे नाल तुहानूं जुड़ियां दस रहे हैं। किसानों दे नाल जो सरकार गलबात करना चाहती सी, किसानों ने 29 तरीक रखी है, एजेंडा रख दिता है। किसानों के एजेंडे च 3 कानून रद्द करन, MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग की गई है। किसानों वालों भेजी तारीख ते हुण सरकार के जवाब का इंतजार है। हालांकि किसानों ने अगला एक्शन प्लान भी ऐलान दिता है। गलबात सिरे ना चढ़ी तो 30 दसंबर नूं ट्रैक्टर मार्च कढणगे किसानों ने हरियाणा के सारे टोल भी अणमिथे समय के लिए बंद करने का ऐलान कर दिता है। आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री तो थालियां वजा के इसका विरोध किसानों वालों किया जाएगा। अज डब वाली बॉर्डर तो भी वड्डी गिनती च किसान दिल्ली वाले पासे कूच करेंगे। इस सब दे विचाले NDA नूं एक होर झटका लगा है, क्योंकि अकाली दल तो बाद RLP ने भी साथ छड्ड दिता है। राजस्थान तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी सी राष्ट्रीय लोकतंत्री, जिसने साथ छड्ड दिता है, क्योंकि राजस्थान तो भी वड्डी गिनती विच किसान खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उधर दिल्ली च किसानों के अंदोलन का अज 32वां दिन है। अंदोलन लगातार जारी है। किसानों के अंदोलन के नाल जुड़ियां 10 वड्डियां गल्लां के जरिए तुहानूं स्थिति समझाउण की कोशिश की है कि किस तरह के हालात बने हुए ने। तो फिलहाल किसान राजी हो गए ने, पर शर्तां रख दित्तियां ने। ते सीधा रुख करदे हां सिंघू बॉर्डर का। रोहित बंसल मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो जुड़े हुए ने। तो रोहित, आखिरकार बिना तरीक वाले सदे ते तरीक पै ही गई। किसानों ने पहल कर दी है तरीक पा के, पर नाल ही नाल शर्तां रख दित्तियां ने, जिसनूं एजेंडे का नाम दे दिता है। तो फिलहाल हुण इंतजार सरकार दे जवाब दा है, क्योंकि किसानों दीयां शर्तां रखियां गईयां ने। इसलिए देखना काफी अहम है कि इन्हां शर्तां दे नाल सरकार गलबात लई तैयार हुंदी है या नहीं। फिलहाल माहौल किस तरह का है? जी बिल्कुल अमृत, जेकर कल की मीटिंग की गल की जाए तो किसानों ने अपना एजेंडा तय कर दिता और नाल दी नाल ही किसानों ने एक तरीक तय कर दी है, जिस चीज़ का पिछले लंबे समय तो इंतजार किया गया सी। कहा जा रहा सी कि एक डेडलॉक बन गया, केंद्र और किसानों के विचकार जी गलबात रुक चुकी है। पर नाल ही नाल किसानों ने कुछ अल्टरनेटिव कुछ उस दे नाल चेतावनियां भी जारी की गई। किसानों वालों कुछ गल्लां साफ की गई कि जी अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 11 बजे मन की बात करेंगे तो उस समय पंजाब दीयां तमाम किसान जथेबंदियां, देश भर के तमाम जिहड़े लोग ने किसानों सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा गया कि अज 11 बजे जिद्दां ही मन की बात शुरू होएगी तो तुसीं घर दे विच थालियां खड़का के या जिस भी जगह ते तुसीं हो थालियां खड़का के प्रधानमंत्री दे मन की बात की आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचण देनी, प्रधानमंत्री की आवाज़ नूं छोटा कर देना। दूजे पासे जिहड़े 28 तरीक नूं छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और इस दे नाल ही मलेरकोटले के नवाब नूं भी सजदा किया जा रहा है और दीवान टोडरमल नूं सजदा किया जा रहा है। किते ना किते एक हिंदू सिख मुसलमान एकता का जिहड़ा सुनेहा है वो इन्हां बॉर्डरां तो दिता जाएगा। और 29 तरीक नूं जिहड़ी 11 बजे किसानों की केंद्र नाल मीटिंग होएगी और 30 तरीक नूं कहा गया कि जेकर कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आउंदा तो जिहड़ा KMP हैगा कुंडली मानेसर पलवल का जिहड़ा एक रूट हैगा वो जिहड़ा बाईपास तो दिल्ली नूं जोड़दा तो उसके पूरे उपर ट्रैक्टर मार्च कड्ढिया जाऊगा और इन्हां ट्रैक्टरां दे विच जिहड़े ट्रैक्टर इत्थे इस समय धरने विच खड़े आ वो ट्रैक्टर नहीं यूज़ किए जाणगे, बल्कि बाहरों ट्रैक्टर लिआंदे जाणगे। आस पास के लोगों को अपील की गई है कि देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां तो लोग ट्रैक्टर लैके उत्थे पहुंचण। करीब 11-12 बजे का समा दिता गया और नाल ही नाल सरकार नूं एक संकेतक चेतावनी दी गई है कि जेकर इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान ये रोड जाम हो जाता तो इस दे विच साडा कसूर नहीं होएगा। इस दे लई सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि सरकार मौके पर फैसले नहीं ले रही, क्योंकि किते ना किते इनडायरैक्ट तरीके नाल मैसेज देने की कोशिश है कि जिहड़ा ये हुण रोड हैगा उसनूं जाम किया जाएगा। जिहड़ा KMP हैगा जिसनूं कुंडली मानेसर पलवल रोड भी कहा जाता, उस रोड नूं हुण जाम करन दी किते ना किते असिधे रूप च चेतावनी किसान दे चुके हैं। और 1 तरीक लई किसानों ने कहा कि जिन्ने भी देश भर के लोग है या आस पास के लोग है वो दिल्ली के जिहड़े बॉर्डर है बॉर्डरां ते आउण और किसानों नाल अपना नवां साल मनाउण और देखण कि जिन्हां दे जरिए तुहाडे तक रोटी पहुँच रही है वो किद्दां पहुँच रही है। मैं फिलहाल तस्वीरां के जरिए तुहानूं दिखा दिंदा
कि फतेहगढ़ के आनंदपुर कलौड़ के ये वसनीक ने जिन्होंने वालों इत्थे लंगर लगाया जा रहा है। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि सवेर तो लैके जिहड़ा लंगर शुरू हो चुके हैं और दूजे पासे एक पासे जिथे सब्जी बनाई जा रही तो दूजे पासे जलेबियां का लंगर शुरू हो चुका है। जलेबियां का लंगर होने तो थोड़ी देर बाद तैयार हो जाएगा। और पिछले दिनों एक बेहद खूबसूरत गल देखने को मिली सी कि जदों किसानों को केंद्र ने कहा सी कि तुसीं एक बारी चाह पी लो तो किसानों ने उन्होंने जवाब दिता कि तुसीं साडे धरने में आओ, तुहानूं असीं जलेबियां भी खवावांगे चैनल तो जलेबियां तुसीं इस वक्त टीवी स्क्रीन ते साफ देख सकते हो। कुछ व्यक्ति ने भाजी किदां लग रहा कि कल किसानों ने समा दे दिता केंद्र नूं कि जी तुसीं गलबात कर लई 29 तरीक नूं सवेरे 11 बजे असीं तैयार हाँ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਡੱਬਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, जो होना चाहिए। कल किसानों ने अपना एजेंडा भेजा। किसानों ने कहा कि जी बिल रद्द कराने नूं गल करांगे, बिजली सोध बिल नूं रद्द कराने नूं गल करांगे। वो एजेंडा कल किसानों ने भेज दिता कि 29 तरीक नूं सवेरे 11 बजे असीं केंद्र नाल मीटिंग करने लई तैयार हां, पर बिल रद्द करने नूं लैके गलबात होएगी। किसान यूनियन जिन्ने मैंबर हैं जो उन्हें कहने भी रद्द करने वास्ते असीं आए हैं, रद्द करा के जाना है भी। वैसे असीं कोई वो नहीं करना, जो होना कानून रद्द होए तो बगैर असीं नहीं हिल सकते उरे ते। सो कुछ होर बाई ने उन्हां नाल गल करांगे। भाजी केंद्र वाले कल कह रहे थे कि जी 2-3 सालों लिए कानून लागू करके देख लो, जेकर कोई प्रॉब्लम लगी तो सोध कर देंगे। पर दूजे पासे किसानों ने चैलेंज करता, कहते 2-3 सालों लिए सानू सरकार दे के देख लो, कहते GDP बढ़ा देंगे। बिल्कुल सानू तो मंजूर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मंजूर नहीं। जब सानू साफ है देखता भी ये जे कानून लागू हो गया तो जिमीदार बच नहीं सकता, फिर असी क्यों कहीए भी तुसी 2 साल चला के देख लो इनू। ये तो बिल्कुल ही गलत है जी। असी तो कानून है जो बिल्कुल रद्द करा के ही जाऊंगे, इस तरह नहीं असीं जांदे। सो साफ तौर पर बार-बार गल हुई कि रद्द कराउंदे। कुछ नौजवान ने भाई जी किस तरह देखते हो जी गलबात का सिलसिला रुकिया होया सीगा 29 तरीक तो दोबारा वो सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। किसानों ने एक तरीक दे दी और समा दे दिता है। देखो ये सरकार हुण ईगो का इशू है, होर कोई इशू नहीं है। बिल तो रद्द हो के ही गल बननी है। जो तक बिल रद्द नहीं होंगे, ये जो अमेंडमेंट होएगी दोबारा तो फिर ओवर रूल हो जाएगी, वो कुछ नहीं बनना है। जो तक ये कानून रद्द नहीं होंगे उदों तक कोई हल नहीं है इस चीज़ का। तो साफ तौर पर कानून रद्द करने की गल की जा रही है। और कितना कितने कल किसान कह रहे थे कि जेकर एक डब्बे 100 ग्राम जहर भी बच जाता है तो वह 100 ग्राम जहर भी पूरे भोजन को खराब कर सकते। इस करके असीं नहीं चाहते कि 100 ग्राम जहर है जोड़ा उस डब्बे में रहे। इसी करके असीं चाहते कि डब्बा ही बदल दिता जाए। फिलहाल तस्वीरों के जरिए तुसीं देख सकते हो कि किस तरह जो किसान है उन्होंने वालों लंगर लगाया गया। और किसानों वालों इत्थे क्योंकि रहन सहन पिछले 1 महीने तो इत्थे और काफ़ी देसी तरीके नाल तुसीं देख सकते हो कि एक बाथरूम तैयार किया गया है। जिहड़े बैरीकेड तुसीं देख सकते हो, जिन्हें बैरीकेड नूं रोकण दे लई किसानां नूं लगाया गया सीगा, जिहड़े बैरीकेड किसानां नूं रोकण लई लगाए गए सी, उन्हां बैरीकेड दे नाल ही एक देसी जुगाड़ लगा के बाथरूम तैयार कर दिता गया जिथे नहाउण दा काम किसानां वालों कीता जांदा हैगा। और दूजे पासे ठंड काफ़ी वध चुकी है तो सवेरे सवेरे पानी गर्म किया जा रहा है। सो इस तरह जिस तरह अपने घर की रोज़मर्रा की जिंदगी दीयां जिहड़ियां लोड़ां हैगियां वो हुण बॉर्डरां ते पूरीआं कीतीआं जा रहीआं। देसी तरीके दे जिहड़े कुछ काफ़ी ज़्यादा हमाम किया जाता है, इस चीज़ नूं देसी गीज़र भी कहंदे हैगे, इसनूं इत्थे लिआंदा हैगा कि काफ़ी वड्डी गिनती विच किसान ये भी वंडे गए ने। और दूजे पासे जिहड़े लंगर है, लंगर जिस तरह एक पासे शहीदां दा शहीदी दिहाड़ा चल रहा है, छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा चल रहा है, तो दूजे पासे उसे ही एरिए के लोग ने, यह आनंदगढ़ कलौड़ फतेहगढ़ साहिब का एरिया छोटे साहिबजादियां दा बिल्कुल रोहित, तवाके दे विच तस्वीरां जो ने वो वख-वख असीं हर रोज़ देख रहे हैं कि लंगर की कोई कमी नहीं है, उत्साह की कोई कमी नहीं है, जोश की कोई कमी नहीं है। पर फिलहाल जो नज़रां टिकियां हुई ने वो हुण सरकार के जवाब ते टिकियां ने, क्योंकि किसानां ने तां तरीक ते समा दे दिता है। हुण सरकार इस एजेंडे दे नाल किसानां दा ये जो जवाब है उसनूं स्वीकार करदी है या फिर कोई किंतु परंतु खड़ा किया जाता है, ये देखना काफ़ी अहम है। शुक्रिया रोहित, फिलहाल ये तस्वीरां दर्शकों के नाल सांझियां करन दे लई ते इस तमाम जानकारी दे लई। सिंघू बॉर्डर दीयां तस्वीरां तुसीं देखियां जिथे लगातार जो किसान डटे हुए ने, जो किसानां दा धरना है 32वें दिन दे विच दाखिल हो चुका है। वख-वख पिंडां तो शहरां तो किसानां दे पहुंचण दा सिलसिला लगातार जारी है। तो लगातार जो ये तुहानूं टीवी स्क्रीन ते अंदोलन दे नाल जुड़ियां 10 वड्डियां गल्लां दस रहे हैं। स्थिति बिल्कुल इसे तरह की बनी हुई है, क्योंकि हुण जो किसानां दे पाले दे विच गेंद सुट्टी गई सी, केंद्र दे वल्लों किसानां ने वो गेंद कढ दित्ती है, केंद्र वालों सुट दित्ती है। हुण उस ते की जवाब दिता जाता है कि 29 दिसंबर नूं मीटिंग हुंदी है दोवां तरह के विचाले। जेकर मीटिंग हुंदी है तो वो मीटिंग भी काफ़ी अहम है, क्योंकि 7वें गेड़ की यह बैठक है, 8 दिसंबर तो बाद यह बैठक होने जा रही है, काफ़ी अहम है। 21 दिनों बाद इस बैठक के विचों कुछ निकलता है
ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, क्योंकि जेकर नहीं तो किसानों ने अपना अगला एक्शन प्लान भी नाल ही तैयार कर लिया है। आखिरकार किसानों ने सरकार का सद्दा कबूल कर लिया। किसानों ने सरकार नूं गलबात दे लई तारीख ते समा तय करके दे दिते ने। हुण 29 दसंबर नूं दिल्ली दे विग्यान भवन दे विच 6वें दौर की मीटिंग हो सकती है। सांझे मोर्चे दीआं जथेबंदियां ने सरकार नूं इस बारे लिखती पत्र भेजिया अते मीटिंग लई भेजे गए इस सद्दे दे विच किसानों ने अपना 4 सूत्री एजेंडा भी शामिल कर दिता है। किसानों का 4 सूत्री एजेंडा इस तरह है। तिन्ने केंद्रीय कानूनों नूं रद्द करन दी प्रक्रिया की होवेगी। MSP की कानूनी गारंटी देने दे लई की प्रक्रिया ते नियम होणगे। वातावरण प्रदूषण दे लई बने बिल विचों किसानां नूं बाहर करना जरूरी है। किसानां दे हितां लई बिजली सोध बिल दे खरड़े विच जरूरी बदलाव होवे। तां किसानां ने अपना यह 4 सूत्री एजेंडा सरकार नूं भेज दिता है अते इसे एजेंडे ते ही किसान गलबात लई तैयार होए ने। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसवदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। यानी कि आइटम नंबर 1 रिपील करने की मॉडेलिटीज डिस्कस करेंगे। 29 दसंबर की मीटिंग ते सब दी नजरां ने बीजेपी लीडर भी कह रहे हैं कि इस मीटिंग दे विच हल निकलना चाहिए है, पर नाल दी नाल वो ये भी कह रहे हैं कि कानून वापस तो नहीं होणगे, गलबात होवेगी। बीजेपी आगू इस रेड़के दे लई किसान अंदोलन के कुछ आगुआं ते भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मीटिंग नवा की है कि किसानों ने सहमति दी है कि जैस नो तो अगे बढ़ांगे, चर्चा होएगी, तो मैं समझदा कि चर्चा होनी चाहिए है और चर्चा चो ही हल निकलना, कोई डेडलॉक करके तो हल नहीं निकलना। मैं फिर दोबारा बार बार यही अपील करदा कि जोगिंदर यादव तो कम्युनिस्टां तो इस अंदोलन को बचाउण। उन्होंने ये खत्म नहीं, वो तो किसान हित च काम नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी के हित च काम कर रहे हैं। आखिरकार किसानों ने सरकार नूं मीटिंग का समा ते तारीख दस दी है, पर नाल दी नाल अपने 4 एजेंडे भी सरकार सामने पेश कर दिते ने। हुण गेंद केंद्र सरकार दे पाले विच है कि केंद्र सरकार इस मामले दे नाल किवें नजिठदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत गल करते हैं। हरियाणा की जिथे कौंसल चोणों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 3 निगम, 1 परिषद ते 3 नगर पालिका के लिए वोटिंग हो रही है। 7 लोकल बॉडी के कुल 137 वार्डों के लिए वोटिंग हो रही है, जी सवेरे 8 बजे शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान 130 संवेदनशील और 145 अति संवेदनशील वोटिंग केंद्र बनाए गए हैं। 30 दिसंबर को इन्हां दे नतीजे आउणगे। तां इस दे नाल ही एक होर खास गल दस दईए, कोरोना काल दे विच बेशक
जो वोटिंग हो रही है, पर कोरोना के मरीज भी वोटां पाउण आ सकते हैं, उन्होंने लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल कोरोना नूं ध्यान दे विच रखते हुए हर बूथ से सैनिटाइजर का मास्क का प्रबंध भी किया गया है। तो हुण अज जो वोटिंग शुरू हुई है शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। सीधा रुख करते हैं मनोज मेरे सहयोगी पंचकुला तो जुड़े ने। तो मनोज, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी के लिए खास तौर पर ये चुनाव काफी अहम है, साख दाव पर लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से विरोध हरियाणा में बीजेपी का देखने को मिल रहा है, खासतौर पर किसान आंदोलन के बीच में। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए निश्चित ही बहुत बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं और खासकर किसान आंदोलन की वजह से किसान काफ़ी विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, लेकिन उस बीच ये चुनाव हो रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कमान संभाली। उन्होंने तीनों नगर निगमों में चुनाव प्रचार किया, पंचकुला में भी अभी 2 दिन पहले वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन कोशिश पूरी है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखने की। और बीजेपी के साथ साथ यहाँ बात करें तो सीधा मुकाबला यहाँ पंचकुला की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। ज़्यादातर जो स्थानीय निकाय हैं वहाँ पर भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है और पहली बार, क्योंकि सीधा मेयर का चुनाव होने के बाद ये पहला चुनाव है पंचकुला में या अम्बाला में या सोनीपत में, तो इसलिए बहुत दिलचस्प हो गया। और अमृत, इस वक्त मैं पंचकुला में ही हूँ, वार्ड नंबर 11 में। आप देखेंगे मेरे पीछे जो चुनावी प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई। तमाम जो मतदाता हैं वो 8 बजे से पहले यहाँ पर आ गए थे। समय था 8 बजे और 8 से 4:30 बजे तक आज मतदान होगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि कोरोना है, कोरोना का काल ये चल रहा है, तो किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है। देखिए बाकायदा यहाँ पर जो ग्लव्स हैं वो दिए जा रहे हैं। जो भी मतदाता मतदान केंद्रों में आ रहे हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर जो ग्लव्स हैं वो दिए जाते हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और जब सीधे अंदर जाते हैं तो सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था यहाँ पर है। और 2 ईवीएम इस बार रखी गई हैं। पहली ईवीएम से जो मतदाता है वो अपना पार्षद चुनेंगे, दूसरी ईवीएम के माध्यम से वो अपना मेयर भी सीधे तौर पर चुनेंगे। करीब 20 वार्ड पंचकुला में है, 20 सोनीपत में और अम्बाला में है, और करीब 137 वार्ड हैं पूरे प्रदेश में। जितने भी शहरी स्तरीय निकाय, 3 नगर पालिका और 1 परिषद के, उन सभी के लिए आज जो मतदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 30 दिसंबर को जो नतीजे हैं वो आएंगे। जी बिल्कुल मनोज, तो जैसे प्रशासन के लिए कोरोना काल में ये वोटिंग की प्रक्रिया को ठीक ढंग से करना चुनौती है, वैसे ही बीजेपी के लिए भी बड़ी एक चुनौती है। इन नतीजों के साथ ही जो पता लगेगा कि बीजेपी पास हुई है या फेल। हालांकि कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी चुनौती। शुक्रिया मनोज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो तुसीं देखिया कि लोग जो ने वो अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए ने। शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया इसी तरह जारी रहेगी। निक्कियां जिंदां दे वड्डे साके दी जिन्हां दी मिसाल पूरी दुनिया च किधरे देखण नूं नहीं मिलदी। अज फतेहगढ़ साहिब दी पावन धरती ते शहीदी जोड़ मेल दा तीजा ते आखिरी दिन है। अज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब तो ज्योति स्वरूप तक वैरागमई नगर कीर्तन सजाया जाएगा ते नगर कीर्तन दे नाल ही इस शहीदी जोड़ मेल दी समाप्ति हो जाएगी। अज दे दिन ही छोटे साहिबजादियां नूं सूबा सरहंद वल्लों नीहां दे विच जिंदा चुन के शहीद कर दिता गया सी। ते जदों साहिबजादियां दी शहादत की खबर माता गुजर कौर तक पहुंची तो वह भी ज्योति जोत समा के ठंडे बुरज दे विच ताज भी बड़ी गिनती में इस मुकद्दस स्थान से संगत नतमस्तक होने के लिए पहुंच जाती है। दुनिया की सब तो महंगी धरती इसनूं कहा जाता है क्योंकि इसनूं मोहरां दे नाल खरीदिया गया सी छोटे साहिबजादियां ते माता गुजर कौर के संस्कार के लिए। इस शहादत नूं सिजदा करन दे लई, लासानी शहादत नूं नमन करन दे लई दूर दुराडे तो संगत पहुंच रही है। ना उड़ीकी दादिए असीं मुड़ नहीं आउणा ना उड़ीकी। 11, 12, 13 ते 14 पोह नूं शहीदी जोड़ मेला दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते नाल माता गुजरी जी दी याद दे विच मनाया जांदा है।
300 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। विश्वास है, नंबर 1 भी है।